Hello students, how are you? Hope you will be fine. Myself Nilesh Panchal sir from Base Group Tuition Classes. बराबर अभी हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2. द चैप्टर नंबर 2 इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. बराबर. सो ये चैप्टर में हम जो लीनियर इक्वेशन दिए होंगे उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. बराबर. और फिर प्रॉब्लम टाइप के जो सम्स है वो भी सीखेंगे. मीन्स मेन 2 टाइप के सम है ये चैप्टर में. वन इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सेकंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या है? Linear equation is one type of algebraic expression in which the degree of variable x or y is always 1. बराबर. तो ऐसा algebraic expression means आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा फैक्टराइज के सम, फिर आइडेंटिटी यानी कि एक्सपेंशन के सम. बराबर. दे आर algebraic expression. तो उसमें जो वेरिएबल x या y जो भी वेरिएबल दिया है उसकी अगर डिग्री 1 होती है देन इट इज कॉल्ड द लीनियर एक्सप्रेशन. बराबर. एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन? तो द इक्वेशन विथ लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल आर कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल का मीनिंग क्या कि इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, आइदर x या तो y या तो कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, लेकिन सिंगल वेरिएबल होगा. 2 वेरिएबल एक साथ में नहीं आएंगे. बराबर. अगर 2 वेरिएबल एक साथ में आता है तो इट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल. लेकिन अभी 8th स्टैंडर्ड में आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल ही सीखना है. 2 वेरिएबल वाला जो लीनियर इक्वेशन है वो आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में सीखोगे 9th स्टैंडर्ड में. बराबर. तो पहले मैं एग्जांपल देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन का, कि लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं. तो एज पर एन एग्जांपल x प्लस 5 इज इक्वल टू 8. देखो यहाँ वेरिएबल x है, सो डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज नथिंग, दैट मीन्स 1. ओनली x इज x रेज टू 1. सो डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 1. सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन. और जो इक्वेशन होगा ना उसमें बीच में इज इक्वल टू आएगा. दोनों साइड कुछ ना कुछ दिया होगा, लेफ्ट साइड भी दिया होगा और राइट साइड भी दिया होगा. अगर अकेला ऐसा देते हैं ओनली x प्लस 5 इज इक्वल टू नहीं देते हैं तो उसको इक्वेशन नहीं बोलते, उसको सिर्फ एक्सप्रेशन बोलते हैं. बराबर. लीनियर एक्सप्रेशन. लेकिन बीच में इज इक्वल टू यानी इट इज लीनियर इक्वेशन. सेकंड एग्जांपल जैसे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 11. 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 11. दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन. थर्ड एग्जांपल x अपॉन 2 प्लस 4 is equal to x upon 3 minus 6. बराबर. तो देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इन दैट वेरिएबल x was only left side. Now here x is on both the side. बराबर. तो ऐसे भी लीनियर इक्वेशन होते हैं, उसमें दोनों साइड वेरिएबल होते हैं और सिंगल साइड भी वेरिएबल हो सकता है. बराबर. वन मोर एग्जांपल 5x is equal to 3x plus 10. This is also a linear equation of one variable. बराबर. तो ये चैप्टर में हम ऐसे जो लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का. सॉल्यूशन का मीनिंग क्या कि ये जो सपोज पहला इक्वेशन है x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करने की, ऐसी x की वैल्यू फाइंड करने की कि जिससे इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड वैल्यू और राइट साइड वैल्यू दोनों क्या बननी चाहिए? इक्वल. बराबर. तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन क्या है वो आपको समझ आ गया. तो अब हम ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के सम्स सीखेंगे. उसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के हैं. पहले हम सिंपल इक्वेशन से शुरुआत करेंगे, फिर थोड़े थोड़े हार्ड इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे. बराबर. सो क्वेश्चन है सॉल्व द following linear equations. Solve the following
लीनियर इक्वेशंस, ऐसा क्वेश्चन होगा, बराबर। तो फर्स्ट x प्लस 3 इज इक्वल टू 10। पहले एकदम सिंपल सा लेता हूं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है यानी इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर। तो देखो लेफ्ट साइड टू टर्म्स आर गिवन, फर्स्ट इज x, सेकंड इज 3 और राइट साइड सिंगल नंबर इज गिवन 10। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x के साथ ये जो प्लस 3 है ना, उसको ऑपोजिट साइड यानी इज इक्वल टू के बोथ साइड ले जाना पड़ेगा। अब जब भी कोई भी नंबर इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड से राइट साइड क्रॉस करता है, ऑपोजिट साइड जाता है, तो वो नंबर की साइन हमें क्या कर देने की, चेंज कर देने की। यानी कि अगर हम प्लस 3 को राइट साइड ले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, -3, बराबर। तो देयरफॉर, यानी कि देयरफॉर की साइन इक्वेशन में बीच में इक्वल टू आता है, तो आगे ऑलवेज आपको देयरफॉर की साइन कंपलसरी रखनी पड़ती है, बराबर। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 10 तो पहले ही लिखने का, अब ये प्लस 3 है वो राइट साइड जाएगा, तो प्लस 3 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 -3। अब 10 -3 इज इक्वल टू क्या होगा, 7। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। अब ये राइट है कि रॉन्ग, वो कैसे चेक करने का, तो अगर मैं वेरीफाई करना तो इसके लिए जो x की वैल्यू है ना, वो लेफ्ट साइड रख देते हैं। लेफ्ट साइड क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड x प्लस 3, उसमें x की जगह 7 रख दो, तो 7 प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा, 10। और राइट साइड का आंसर भी क्या है, 10। तो यानी कि लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू दोनों क्या हो गई, इक्वल। यानी कि ऐसा हुआ LHS is equal to RHS. LHS means left hand side and RHS means right hand side, बराबर। तो ऐसे अगर तुम्हारा सॉल्यूशन राइट होगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। और अगर आपके सॉल्यूशन में कोई गलती है तो आप x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड वो बैलेंस नहीं होगी, बराबर। तो ये फर्स्ट सम हमने किया। सो नाउ नेक्स्ट सेकंड सम, 2x minus 5, 2x minus 5 is equal to 7, 2x minus 5 is equal to 7। Now solve this equation, मीन्स इसमें से भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करने का कि x के साथ जो नंबर दिया है ना, बराबर, न्यूमेरिकल नंबर, उसको राइट साइड ले जाने का। पहले x वाली टर्म राइट साइड नहीं ले जाने की, x के साथ जो नंबर है उसको दूसरी साइड ले जाने का। तो 2x के साथ यहाँ क्या है, -5, तो -5 को राइट साइड ले जाएंगे। अब -5 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, उसकी साइन हमें चेंज कर देनी है। तो लेफ्ट साइड -5 है बट राइट साइड इट विल बी +5। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू, तो सबसे पहले लिखो 7, नाउ टेक दिस -5 राइट साइड, सो +5, सो 2x इज इक्वल टू 7 + 5, 2x इज इक्वल टू 12। अब 2x इज इक्वल टू 12, तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के क्या करोगे, बराबर। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये जो 2 है ना, अब उसको राइट से ले जाने का। अब पहले हमने -5 लिया, तो 5 के आगे क्या साइन थी, माइनस। तो जब कोई भी नंबर के आगे प्लस या माइनस साइन होती है और उसको अपोजिट साइड ले जाते हैं तो उसकी साइन चेंज होती है। जबकि यहाँ क्या है 2x, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x है, यानी 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कोई नंबर है और उसको अपोजिट साइड ले जाता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, बराबर। यानी कि यहाँ 2 न्यूमरेटर में है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, राइट साइड जाएगा तो वो डिवीजन फॉर्म में, यानी कि 12 के अपॉन में चला जाएगा, बराबर। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये 12 और 2 राइट साइड जाएगा तो डिवीजन में, यानी कि अपॉन में जाएगा, 12/2। ऊपर जो -5 था, 5 के आगे माइनस साइन थी तो अपोजिट साइड गया तो वो प्लस हुआ। बट हियर 2 इज विथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म विथ x, बराबर। तो वो राइट साइड जाएगा तो अपॉन में जाएगा। सो x इज इक्वल टू 12/2। अब 12/2 तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 6 जा, x इज इक्वल टू 6। सो
द आंसर इज x इज इक्वल टू 6। इजी है ना? अब नेक्स्ट सम, थर्ड। पहले चारों चार आपको थोड़े अलग अलग टाइप के सम में बताता हूं। थर्ड, x अपॉन 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। x अपॉन 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अब इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस 4 का ऑपोजिट साइड लेगा, तो प्लस 4 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। x अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 राइट साइड, सो -2, बराबर। अब 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 होगा, तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। अब x के अपॉन में 3 है, जो सेकंड सम था उसमें x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 था, तो 2 राइट साइड गया तो डिवीजन में गया। यहाँ x के साथ 3 कहाँ है, अपॉन में, यानी कि डिवीजन में है। x अपॉन 3 यानी x डिवाइडेड बाय 3, तो 3 डिवीजन के फॉर्म में है। अगर उसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो वो कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, बराबर। सो टेक दिस 3 राइट साइड, तो यहाँ डिवीजन में है यानी डिनोमिनेटर में है, राइट साइड न्यूमरेटर में जाएगा, लेकिन वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 5 3 जा क्या होगा 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15, बराबर। ये थर्ड सम हुआ। अब फोर्थ सम, 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। अब यहाँ देखो कि वेरिएबल x दोनों साइड है, लेफ्ट साइड है एंड राइट साइड भी है। तो यहाँ पहला स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसा नहीं कि -8 को पहले राइट साइड नहीं ले जाएंगे हम, पहले राइट साइड जो वेरिएबल 2x है ना उसको लेफ्ट साइड ला देंगे। लेकिन यहाँ दो स्टेप एक साथ आप कर सकते हो, बराबर। कि पहले जो 2x है उसको लेफ्ट साइड डालो, हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वेरिएबल x की, वो सब एक साइड ले जाने का। एक साइड ले जाने का मीनिंग ऐसा नहीं है कि हर वक्त x को लेफ्ट साइड ही आपको ले जाना पड़ेगा, बराबर। नंबर देखने का, ये 5x है और 2x, 5x और 2x में कौन बिगर है, 5x। तो जो नंबर बिगर है उस साइड दोनों वेरिएबल को इकट्ठे करने के। तो 2x स्मॉलर है, 5 बिगर है, तो ये स्मॉलर 2x है उसको लेफ्ट साइड ला देने का। अगर लेफ्ट साइड 2x होता, राइट साइड 5 होता, तो हम 2x को राइट साइड ले जाते हैं। यानी कि ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि x वाली टर्म को ऑलवेज आपको लेफ्ट साइड ही लाना पड़ेगा। जनरली सब स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, बट नॉट कंपल्सरी, बराबर। यहाँ 2x स्मॉलर है तो 2x को हम लेफ्ट साइड ला देंगे। अब 2x को लेफ्ट साइड लाएंगे और ये -8 है, बराबर। 5x के साथ 8 है, तो ये -8 को राइट साइड ले जाएंगे। अब -8 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, +8, और राइट साइड से 2x लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा, -2x, बराबर। तो 5x राइट साइड प्लस 2x से लेफ्ट साइड आएगा तो -2x इज इक्वल टू, ये रहा 10, लेफ्ट साइड -8 है वो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, +8। तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 10 + 8। 5x माइनस 2x क्या होगा, 3x, और 10 + 8 क्या होगा, 18। सो 3x इज इक्वल टू 18। अब x फाइंड करना, तो x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, उसको राइट साइड ले जाना पड़ेगा, तो वो डिवीजन में चला जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 18/3। सो 18/3 इज इक्वल टू क्या होगा, 6। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6। ओके, अंडरस्टूड? इजी है ना? राइट डाउन। So now next sum number 5. 3/7 plus x is equal to 17/7. Now we have to solve this equation. Now here you can see that the x is in the second term and constant number is in the first term. बराबर। तो हम क्या करेंगे, x को तो लेफ्ट साइड ही रहने देंगे, ये 3/7 है उसको राइट साइड हम मूव करेंगे। अब यहाँ 3/7 आगे कोई साइड नहीं है, यानी क्या है प्लस। और आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ वो साइड जाएगा
तो माइनस करेंगे या तो इनवर्स करेंगे। तो देखो 3/7 और x के बीच में कौन सी साइन है, प्लस, यानी जो 3/7 इज इन द एडिशन फॉर्म विथ x के साथ एडिशन के फॉर्म में, इसलिए अगर हम 3/7 को राइट साइड ले जाते हैं तो उसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी, बराबर। तो x इज इक्वल टू दिस 17/7 और प्लस 3/7 को राइट साइड ले जाओ तो क्या होगा, -3/7, ओके। Therefore x is equal to, now right side two terms are given, both the terms are in fraction form, बराबर, और दोनों के बीच में माइनस साइन है। यहाँ हमें डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, बराबर। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 7 7, सो एलसीएम विल बी 7, तो अपन में लिखो 7। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, तो न्यूमरेटर में 17 - 3, therefore x is equal to 17 - 3 14, 14/7। अब 14/7 तो 7 2 जा 14, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। therefore x is equal to 2। ये क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मींस वैल्यू ऑफ x, ओके। नाउ नेक्स्ट सम 6, 4 in the bracket 3x - 1 is equal to 3 in the bracket 2x - 3। दोनों साइड ब्रैकेट दिया है और ब्रैकेट के बाहर एक नंबर दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड के ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ब्रैकेट के बाहर 4 है तो हम -1 को डायरेक्टली राइट साइड नहीं ले जा सकते, बराबर। पहले 4 उसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो ब्रैकेट को निकालना पड़ेगा। तो ये जो 4 है ना, उसको ये दोनों टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 4 × 3x, 4 3 जा 12, तो 12x। देन 4 × -1, 4 × -1, पॉजिटिव × नेगेटिव, नेगेटिव, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू राइट साइड 3 × 2x, 3 2 जा 6x, एंड 3 × -3, पॉजिटिव × नेगेटिव, नेगेटिव, 3 3 जा 9, ओके। अब दोनों साइड 2 2 टर्म्स है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 6x है ना, उसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे और लेफ्ट साइड -4 है, उसको राइट साइड ले जाएंगे, तो देयरफॉर 12x। अब राइट साइड 6x पॉजिटिव है, उसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस, इज इक्वल टू राइट साइड बचा -9। अब लेफ्ट साइड -4 है, वो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, +2। तो 6x लेफ्ट साइड माइनस एंड -4 राइट साइड प्लस। Now 12x - 6x means 6x and -9 + 4, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। भले दोनों के बीच में प्लस की साइन है, लेकिन दोनों की साइन डिफरेंट है ना, तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 9 - 4 क्या होगा, 5, और आंसर में बिगर नंबर की साइन रखने की। 4 और 9 में 9 बिगर है, वो माइनस है तो माइनस हो जाएगा। सो 6x = -5। अब हमें x फाइंड करना है, तो ये 6 राइट साइड जाएगा तो ओपन में जाएगा, therefore x = -5/6। ये हुई वैल्यू ऑफ x, मींस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। so x = -5/6, ये आंसर है। नाउ नेक्स्ट सम 7, उसमें भी दोनों साइड 2 2 टर्म्स है। यहाँ 2x है, राइट साइड x है, तो पहले ये x वाले टर्म को लेफ्ट साइड ला देंगे और ये नंबर को राइट साइड ले जाएंगे। तो therefore ये 2x राइट साइड -x है, टेक इट ऑन लेफ्ट साइड, तो साइन चेंज हो जाएगी +x। यहाँ राइट साइड बचा 26/3 और +5/3 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, -5/3, ओके। नाउ लेफ्ट साइड 2x + x, x यानी 1x समझने का, तो 2 + 1 3, 3x। यहाँ अगेन दोनों नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है 3, सो एलसीएम विल बी 3। और डिनोमिनेटर इक्वल तो न्यूमरेटर एज इट इज 26 - 5, therefore 3x = 26 - 5 21, 21/3। अब कैंसलेशन होगा ना, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 7 जा, सो 3x = 7। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, तो 3 को अगर हम राइट से ले जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, डिवीजन फॉर्म में, यानी डिनोमिनेटर में, बराबर। तो x = ये 7 जो है न्यूमरेटर में रहेगा और 3 राइट साइड गया तो अपन में, तो 7/3, x = 7/3।
यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बिगर है, तो आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। देखो 7 बिगर 3 स्मॉलर, तो 7 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, क्या बचा 1, तो क्या लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 2 इंटीजर 1/3, ये ऑर्डर में लिखने का 2 इंटीजर 1/3 x is equal to 2 integer 1/3. So this is the value of x. Okay. Now eighth sum, 9x minus 4 minus 3 in the bracket x minus 4 equal to 4 in the bracket x minus 1. तो देखो 9x minus 4. अब यहाँ पहले हमें ये ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ कई स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं पता है, ये -4 -3 पहले कर देते हैं, ऐसा लिखते हैं -4 -3 इज इक्वल टू -7, लेकिन वो रॉन्ग है, क्योंकि ये जो 3 है ना वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट के बाहर 3 है। अगर ये 4 और 3 अगर ब्रैकेट में सेम ब्रैकेट में होते तो हम -4 -3 से -7 लिख सकते, लेकिन ब्रैकेट में नहीं है, तो पहले ये जो 3 है उसको x -4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये -3 है, तो -3 इंटू एक्स, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 3 इंटू एक्स 3 है, then -3 into -4, negative into negative, positive 3 4 जा 12, यहाँ 4 into x 4x, -4 into 1 4, बराबर। तो ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया। अब लेफ्ट साइड x वाली दो टर्म है, तो पहले वो दोनों को सिंप्लीफाई कर देते, ये 9x minus 3x, तो 9 minus 3 6, और प्लस 12 minus 4, प्लस 12 minus 4 तो प्लस 8, राइट साइड 4x minus 4, अब ये 4x को लेफ्ट साइड ला दो, प्लस 8 को राइट साइड, तो 6x प्लस 4x लेफ्ट साइड आएगा तो -4x, तो राइट साइड बचा -4, लेफ्ट साइड से प्लस 8 राइट साइड जाएगा तो प्लस 8, सॉरी -8, यहाँ प्लस 8 है, राइट साइड जाएगा तो साइन चेंज होगी तो -8, so 6x minus 4x equal to -4 -8, now 6x minus 4x means 2x, -4 -8, यहाँ दोनों माइनस है तो एडिशन होगा, लेकिन साइन माइनस ही रहेगी, तो 4 + 8 12, बट so 2x is equal to -12, therefore x is equal to क्या आएगा -12/2, -12/2 क्या होगा -6, so आंसर x is equal to -6। समझ आ गया ना? तो आज हमने थोड़े इजी लेवल के सम्स किए, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे थोड़े हार्ड सम्स करेंगे। ओके, राइट नाउ